बनाते हो, वैसे मैं आपका बर्थडे क्यों नहीं बनाता? क्योंकि तुम छोटे हो ना, इसलिए। तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं आपका बर्थडे मनाऊंगा। और कैसे मनाओगे? जैसे आप मेरे बर्थडे पर सारा घर ब्लू बलून से सजाते हो, वैसे मैं आपके बर्थडे पर पिंक एंड व्हाइट बलून से पूरा घर सजाऊंगा। जैसे आप मेरे बर्थडे केक पर मेरे फेवरेट कार्टून का पिक्चर बनवाते हो ना, वैसे मैं आपकी फेवरेट यशोदा जी और कान्हा जी का पिक्चर बनवाऊंगा आपके केक पर। जैसे हर साल पापा आपको बंगाली साड़ी गिफ्ट करते हैं ना, वैसे मैं भी आपको प्रिंसेस ड्रेस गिफ्ट करूंगा। और जैसे मेरे बर्थडे पर सब डांस करते हैं, वैसे आपके बर्थडे पर भी सब डांस करेंगे। तो भाभी कैसा लग रहा है आज आपको? भैया, आज ये सवाल आपको मुझसे नहीं, शिव और मम्मी जी से पूछना चाहिए। अरे भाई के तो चेहरे से ही पता चल रहा है कि भाई कितने खुश है। एक काम करता हूँ, माँ से पूछो। माँ, वैसे इससे पहले कि मैं आपसे कुछ पूछूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। पापा, आपको क्या कहना है इनके बारे में? मेरे ख्याल से तो आज का दिन इन दोनों की जिंदगी का सबसे यादगार दिन होने वाला है। पापा, यादगार तो होगा ही ना, क्योंकि इतने टाइम बाद हमारा घर इतने अच्छे से सजा है। और आज तो आस्था भाभी भी हमारे साथ है। चाची और भाभी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? डरा दिया बेटा तूने। हाँ हाँ, कहना चाहेगी ना, क्यों नहीं कहना चाहेगी? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? और सब कुछ बहुत सुंदर है। और आज बर्थडे की वजह से हमें भी देखो कितने अच्छे कपड़े पहनने को मिले। अरे गुरुमा, आपको कुछ कहना है? सबको एक साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। शिव और लक्ष्मी को मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव इनसे बना रहे। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। जय माँ। तो फिर मेरे प्यारे फैमिली वालों, चलो केक काटते हैं। हाँ। और क्योंकि जन्मदिन दोनों का है, दोनों केक भी एक साथ ही काटेंगे। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। बिल्कुल सही। शिव, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, इस घर की आदर्श बहू बनने का दिखावा कर रही है वो। अगर एक बार हो जाए ना, तो वो गलती होती है। लेकिन अगर बार बार हो तो वो गुनाह बन जाता है।
और जिसे हम उसकी गलती समझ रहे हैं ना, वो जानबूझकर कर रही है। उसी की वजह से मेरी अपनी बेटी मुझसे दूर हो गई और अब मुझ में और मेरे बेटे में दूरियां बना रही है। एक रिश्ता क्या बना लिया इससे, मुझे अपनी जिंदगी के 2 अहम रिश्तों की कुर्बानियां देनी पड़ी गुरुमा। ये क्या था माँ? आप आस्था के बारे में अभी भी ये सोचती हैं? माँ, आपको आस्था हर जगह गलत क्यों लगती है? वो उस दिन उत्सव वाले दिन उसने जो किया वो तो आपको दिखा नहीं, और आज ये जो सेलिब्रेशन हो रही है माँ, ये आस्था की वजह से हो रही है, क्योंकि वो चाहती थी फैमिली की खुशियों के लिए वो जो करती है वो आपको नहीं दिखता। मेरे लिए जो वो करती है वो आपको नहीं दिखता। आप तक के लिए वो जो करती है वो भी आपको नहीं दिखता। क्यों? क्या प्रॉब्लम है आपको आस्था से? मैंने आस्था को भला बुरा क्या कह दिया? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? और मैंने जो भी कहा सच कहा। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं सब जानते हैं इसने क्या क्या गलत किया है। नहीं माँ, सब नहीं, सिर्फ आप ही को आस्था हमेशा गलत लगती है, इसलिए आपकी नजरों में थोड़ा प्यार और थोड़ी इज्जत पाने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करती है, लेकिन आपको वो नहीं दिखता। वो कोशिशें इसलिए करती रहती हैं क्योंकि वो सिर्फ एक दिखावा करना चाहती है। हमें खुश रखने का नाटक करती है ये लड़की। अगर वाकई इसे हमारी खुशियों की परवाह होती ना शिव, तो आज सबसे पहले तुम्हें विश करती। क्यों माँ? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई क्या कहता है वो आपको नहीं देखना चाहिए। कोई आपके लिए दिल से क्या कर रहा है आपको वो देखना चाहिए। जो मुझे दिखा है ना, मैं वही बोल रही हूं। जब से ये लड़की इस घर में आई ना, एक के बाद एक गलतियां करती ही जा रही है। इस लड़की की वजह से मेरी बेटी इस घर से दूर चली गई। हम दोनों में दूरियां बढ़ा रही है ये। नहीं 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 नहीं, आपके और मेरे बीच जो दूरी है ना, वो आप लाई हैं। आस्था तो इस घर में अब आई है माँ। हमारे बीच जो दूरियां है ना, वो कई सालों से हैं। हाँ, हम दोनों के बीच में दूरियां थी, लेकिन वो दूरियां इस लड़की ने और बढ़ा दी। शायद आपको आस्था से कुछ ज्यादा ही शिकायत है। और माँ, जब तक आपको आस्था की सिर्फ गलतियां दिखाई देंगी ना, आपकी और मेरे बीच ये दूरी रहेगी। और गलत आस्था नहीं है, गलत आपकी सोच है। और आपकी सोच पे ना मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। यही बात अगर किसी और ने कही होती ना, तो शायद मैं सुन भी लेती, लेकिन आज तो मेरे बेटे ने ही मुझसे। तुम्हें मेरी सोच पर अफसोस है ना शिव, तो मुझे अपने फैसले पर अफसोस है। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैंने इस लड़की को इस घर की बहू बनाया। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। बस करोगे तुम दोनों? आज तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ बाबा, और उसी बात का अफसोस मुझे भी है कि हमारा जन्मदिन एक दिन पे क्यों, वो भी हमारी तरह होना चाहिए था, अलग अलग।
Happy birthday to Shiv. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shiv and Bobby. Happy birthday to Ma. Happy birthday to you. पहले आप कहिए। ये कैसे हो सकता है? वो सीढ़ी तो मैंने खुद रखी थी, फिर वो चली कहाँ गई? क्या करूं? अगर वो नहीं मिली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या हो बेटा? पापा, वो डीवीडी नहीं मिल रही जो मैंने मम्मी जी की कैसेट से बनाई थी। क्या? पर मुझे उसे ढूंढना ही होगा। माँ तक बेटे की बात पहुंच गई, पर एक माँ बेटे को क्या कहना चाहती है वो अभी भी बताना बाकी है। सालों बाद उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाए हैं। अगर वो डीवीडी नहीं मिली तो ये कदम वापस लौट जाएंगे। पापा, मुझे वो डीवीडी ढूंढनी पड़ेगी। भाई आप दोनों ने मिलकर के केक काटा है, इसलिए एक दूसरे को केक भी खिला दो। खिलाओ खिलाओ, देख क्या रहे हो? पापा, आप इन्हें रोक के रखिए, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आओ बेटा। ये डीवीडी है कहाँ? रूम में भी देख लिया मैंने।
बहुत देखती हूँ। पापा, डीवीडी मिल गई, मैं इसे अभी लगाती हूँ। पापा, सब लोग कहाँ गए? मैंने आपको कहा था सबको रोक के रखना। कोई फायदा नहीं बेटा, सब चले गए। लगता है किस्मत ही नहीं चाहती कि वो दोनों मिले। नहीं पापा, मैं कोशिश करूंगी। पहली बार जब मैंने तुझे अपने हाथों में लिया, नया जन्म सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी था हुआ। पहली बार रोते हुए जब तू मेरी बाहों में था सोया, सुकून सिर्फ तेरी आंखों ने नहीं, मेरे दिल ने भी था महसूस किया। और पहली बार जब तूने मुझे मां कहकर था पुकारा, ऐसा लगा जैसे पूरे संसार का प्यार उस एक लफ्ज में था समाया। क्योंकि तू ही तो है वो नायाब तोहफा जो भगवान से मुझे मेरे जन्मदिन पर था मिला, जिसके आगे कभी कोई तोहफा ना दिखा। लोग कहते हैं वक्त के साथ ये प्यार कहीं खो जाएगा, मेरा आंचल तेरे इन नन्हे हाथों से कहीं छूट जाएगा। फिर नहीं रहूंगी मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त जब तू बड़ा हो जाएगा। कहते हैं वो तब अगर तू रूठ गया तो मैं तुझे मना नहीं पाऊंगी, तब शायद मेरी आंखों में तुझे ये ममता नजर नहीं आएगी। मेरी तो पूरी दुनिया ही पलट जाएगी जब तेरे इस माँ के दिल की बात तेरे दिल तक नहीं पहुंच पाई। बैठ जाता है मेरा दिल सोच कर एहसास तेरी मासूम आंखों में प्यार। क्या हो गया? मम्मी जी की कविता तो अधूरी रह गई। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.